अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का। क्या डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है, जो प्रोवाइड की गई हैं स्पेसिफिकेशन कैसी परफॉर्म करती हैं, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल कैमरा और मीडियाटेक हीलियो G80 कैसी परफॉर्मेंस होगी, गेमिंग भी करेंगे और डे टू डे यूजेज की बात करेंगे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन सर्फिंग की बात करेंगे, यूट्यूब सर्फिंग की बात करेंगे, कैसा रिजल्ट रहता है, परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। तो एक ओवरऑल फुल रिव्यू होगा इस फ़ोन का और उसमें लास्ट में डिसाइड करेंगे क्या ये फ़ोन 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर बेहतर परफॉर्म करेगा या फिर आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ, ऑफलाइन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया गया है और ऑफलाइन मार्केट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वही सेम ऑफर्स मिलेंगी जो हमें ऑनलाइन मिल रही थी। 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर, रिटेल प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है और इसके अलावा इस पर मज़ीद कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में आपको और इसके साथ इसमें गिफ्टिंग भी वही प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन में रह गए थे, मिस कर दिया था, तो ऑफलाइन मार्केट में आप इसको बाय कर सकते हैं और मज़ीद डिस्काउंट के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अंदर 6.6 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है डिस्प्ले के अंदर, जिसमें हमें 720x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलता है और यहाँ पे हमने ब्राइटनेस फुल की हुई है। डिस्प्ले की सेटिंग्स भी देख लेते हैं। इसके अलावा IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर कोई और डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रही। उसके अंदर आपको ऑटो स्विच का ऑप्शन भी मिलता है, यानी जब आप गेमिंग कर रहे होंगे, उसके अलावा फ़ोन कोई हेवी यूजेज के अंदर होगा तो ऑटोमेटिक 90 हर्ट्ज़ पे चले जाएगा और जब फ़ोन आइडल पे होगा या सोशल मीडिया यूजिंग पे होगा, मैसेजेस वगैरह पे, तो फ़ोन ऑटोमेटिक 60 हर्ट्ज़ पे आ जाएगा, जो कि बैटरी को सेव करता है। 60 हर्ट्ज़ में बैटरी सेव होती है, 90 हर्ट्ज़ में थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होती है बैटरी। तो ये ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है ऑटोमेटिक वाला। अभी हम इसको 90 हर्ट्ज़ पे रखते हैं क्योंकि हमने इसको चेक करना है फ़ोन को। इसके अलावा इसमें डार्क थीम का ऑप्शन भी मिल रहा है, आई केयर का ऑप्शन भी मिल रहा है और इसके अलावा वॉलपेपर्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं काफ़ी सारे। मज़ीद अगर बात करें डिस्प्ले की तो 266 ppi की पिक्सल डेंसिटी में मिल रही है और 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलेगा डिवाइस के अंदर। इसके अलावा 83.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, बेजल्स ना होने के बराबर हैं और चिन का एरिया थोड़ा सा और एक स्मॉल होल पंच कैमरा मिल रहा है फ्रंट साइड पे। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले कलर्स अच्छे हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड प्लास्टिक की है, प्लास्टिक बिल्ड में आती है डिवाइस, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, जबकि फ्रंट साइड पे ग्लास लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है जनरेशन कौन सी होगी। और थिकनेस की बात करें तो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है डिवाइस, थिकनेस भी बहुत कम है। हालांकि बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, लेकिन इतनी ज़्यादा मोटी डिवाइस नहीं हमें मिलेगी। उसके अलावा डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट शेप के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, उसके साथ स्पार्क की बैंडिंग हुई है, शाइनिंग है। जबकि बॉडी की बात करें तो टेक्सचर मटेरियल यूज़ हुआ है, इस पर फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं पड़ेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे एक लाइनिंग आपको दिख रही होगी डुअल शेड के अंदर। तो ब्लैक कलर है हमारे पास, के अलावा इसमें ब्लू कलर भी आता है, लेकिन अभी पाकिस्तान में सिर्फ ब्लैक कलर को लॉन्च किया गया है। तो डिवाइस की डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, जबकि इस प्राइस रेंज के अंदर यानी 21,000 रुपये के अंदर सिर्फ ये पहली डिवाइस है जो कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही है। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। 90 हर्ट्ज़ हमने ऑन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथनेस बहुत तेज़ है, मूविंग तो मुझे काफ़ी फास्ट लग रहा है। इसके अलावा डिवाइस की कैमरास की अगर बात करें तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फ्रंट साइड पे भी आपको डुअल LED फ्लैश मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल के साथ यहाँ पे मिलेंगे डुअल LED फ्लैश और बैक साइड पे क्वाड LED फ्लैश लगाया गया है, यानी 4 LED फ्लैश बैक साइड पर मिल रही हैं, 2 LED फ्लैश फ्रंट साइड पर मिल रही हैं। कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं, कैमरा के अंदर क्या ऑप्शन हमें मिलेंगे। यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते ही हमारे पास इसका ऑप्शन मिल रहा है ऊपर के साइड पे। इसके अलावा HDR का ऑप्शन है, 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन है और इसके अलावा एस्पेक्ट रेशो का है, 3:3 का रखना है, 1:1 या फुल रखना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स मिल रहे हैं जिसमें फ्रेश का ऑप्शन है, फॉरेस्ट का ऑप्शन है, फ्लेम का ऑप्शन है और मज़ीद अगर देखें तो ब्यूटी मोड यहाँ पे मिल रहा है। ब्यूटी मोड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे AI मोड है, AI को एडजस्ट कर सकते हैं नंबर 6 में या नंबर 1 से लेके आप किसी भी नंबर्स पे रख सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, पोर्ट्रेट के अंदर
2.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं और बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर नाइट मोड भी मिल रहा है, तो नाइट इफेक्ट्स आपको नाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 1080p और 720p और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक इस प्राइस रेंज के अंदर ये पहली ऐसी डिवाइस है जो कि 2K वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा वीडियो में आपको फ्लैश का ऑप्शन भी मिल रहा है, वीडियो के अंदर ब्यूटी मोड भी मिल रहा है, वीडियो ब्यूटी मोड मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा ये ऑप्शन हमारे पास बुके इफेक्ट का भी है, यानी वीडियो के अंदर भी बुके इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। वीडियो के अंदर भी बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है जो कि 15 सेकंड की वीडियो बनती है, इसमें आप फिल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, 2x फास्ट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ म्यूज़िक वगैरह है, AI यूज़ कर सकते हैं आप, तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है। इसके साथ ही कुछ कैमरा सैंपल्स भी देख लेते हैं कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करती है डिवाइस। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर की हैं, देख लेते हैं कैसा रिजल्ट था। मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा है रिज़ल्ट। और सबसे पहले मैं आपको कुछ पोर्ट्रेट शॉट दिखा देता हूँ। ये मैंने पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर किया है, इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त ब्लर किया है और फोकस किया है इस फ्लावर्स को, एजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। और बैकग्राउंड मुझे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी पोर्ट्रेट मोड की इससे, लेकिन पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बेहतर कैप्चर किया है। इसके अलावा ये एक AI मोड पे कैप्चर की है और इसके अंदर भी कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और ये पिक्चर भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये मैंने पिक्चर कैप्चर की है 48 मेगापिक्सल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स काफ़ी सारी हैं, डिटेल्स मिस नहीं हो रही यहाँ पे, कलर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो 48 मेगापिक्सल पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल के अलावा ये पिक्चर मैंने फ्रंट कैमरे से शॉट की है। अच्छा, फ्रंट कैमरे पे यहाँ पे आई फोकस हमें यहाँ पे मिल रहा है और इसके अलावा फ्रंट कैमरे पे ब्लर यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे कैप्चर की है। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आया। कहने को 8 मेगापिक्सल है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है, कलर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और इसके अलावा नाइट मोड ने मुझे काफ़ी शॉक किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक 21,000 रुपीज़ की प्राइस वाली डिवाइस के अंदर नाइट मोड इतना ज़बरदस्त मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल अंधेरे में पिक्चर कैप्चर की है और उसके बाद नाइट मोड ओपन करके पिक्चर कैप्चर की है। इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त लाइटनिंग डाली है, आप देख सकते हैं, तो लाइटनिंग बहुत ज़बरदस्त डाली है। थोड़ी सी डिटेल्स मिस की हैं यहाँ पे, अगर आप जूम करें तो डिटेल्स मिस हुई हैं, लेकिन लाइटनिंग बहुत ज़बरदस्त डाली है। तो ये फुल अंधेरे की पिक्चर है, अगर थोड़ी सी कम लाइट हो, लो लाइट के अंदर ली जाएगी तो पिक्चर बहुत अच्छी होगी नाइट मोड के अंदर भी। तो कैमरा रिजल्ट मुझे काफ़ी पसंद आया है। कुछ कैमरा शॉट्स हैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे अलग से कैमरे के ऊपर, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, वीडियो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करी। जो डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कैमरा रिव्यू की, उसके अंदर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे आउटडोर पे चल के, तो उसमें देखेंगे 2K वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिल रही है, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी, वीडियो ब्लर का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं कैमरा को लेके भी। डिवाइस मुझे पसंद आ रही है कैमरे के वाले से भी। अभी तक हमने देखा डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी, इसके अलावा कैमराज भी मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। अब हम देख लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी होगी। मीडियाटेक हीलियो G80 को यूज़ किया गया है, 4GB रैम में 64GB रोम के साथ और 2 GHz का ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। इसके अलावा GPU हमें मिल रहा है माली G52 MC2 का। तो ग्राफिक वगैरह देखते हैं कैसी होगी, परफॉर्मेंस कैसी होगी। मैंने इसमें कुछ गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली हैं। सबसे पहले PUBG का रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रहता है। तो गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और साउंड भी फुल कर लेते हैं। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर लग रही है। सिंगल स्पीकर मिल रहा है डाउन साइड पे, लेकिन साउंड बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, गेम प्ले भी कर लेते हैं। मोड चेंज नहीं किया, गेम स्टार्ट हो गई है। और अच्छा, गेम प्ले से पहले ज़रा हम यहाँ पे ग्राफिक्स देख लेते हैं कैसे मिल रही हैं हमें। तो स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, बैलेंस पे भी अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, HD पे हाई फ्रेम रेट मिल रहा है। तो ये काफ़ी बेहतर स्पेक्स हैं, काफ़ी बेहतर ग्राफिक्स हैं। स्मूथ पे खेलते हैं अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ, फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। और कलर्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। First point for the red team. यहाँ आपने देखा गेमिंग रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कलर्स, ग्राफिक और कोई हैंगिंग भी नहीं मिल रही, कोई लैगिंग भी नहीं मिल रही, स्मूथ चल रही है गेम। और साउंड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। Killing spree for the blue team. तो काफ़ी बेहतर है PUBG का रिज़ल्ट। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी भी देख लेते हैं।
front line. यहाँ पे ग्राफिक कलर्स अच्छे लग रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के भी। Target's in sight. Need backup. यहाँ पे भी ग्राफिक देख लेते हैं क्या हमें मिल रही हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर। Reloading. Cover me. Need backup. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो ग्राफिक सिलेक्ट हुआ था, मीडियम सेलेक्ट कर लिया हमने और मीडियम के अंदर हाई फ्रेम रेट पे जा रही है डिवाइस। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आपको मीडियम ग्राफिक मिलेगी हाई फ्रेम रेट के साथ। उसके अंदर कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई हैंगिंग वगैरह तो नहीं मिली मुझे अभी तक और रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर है, साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। कॉल ऑफ ड्यूटी का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर रहा और गेमिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है डिवाइस MediaTek Helio G80 के अंदर। इसके अलावा कुछ गेमिंग और भी एप्लीकेशन है हमारे पास, इसको हम इसका कंपैरिजन करेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे पर इसकी स्पीड टेस्ट में। बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बात करें तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन में भी डिवाइस काफ़ी बेहतर है, स्मूथ परफॉर्म करेगी डे टू डे यूज़ के अंदर भी, व्हाट्सएप के अंदर भी, कॉलिंग मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया। इसके अलावा मज़ीद स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे एक 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिसअपॉइंट चीज़ ये है कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग कोई इंक्लूड नहीं की गई। सिर्फ आपको 10 वाट का चार्जर और बॉक्स मिलता है, तो चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगाएगी डिवाइस, लेकिन 5000 mAh की बैटरी होने की वजह से इसका ड्रेन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी आप काफ़ी देर तक इसमें गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम तक इसको कर सकते हैं। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है फ्रंट कैमरे के थ्रू, जबकि बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एक्सीलरोमीटर सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी इस डिवाइस के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। हमने देखा गेमिंग के अंदर कोई लैग नहीं मिला, कोई हैंगिंग नहीं मिली, साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी, कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी मिली हमें और इसके अलावा कैमरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के कैमरा रिजल्ट निकला। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस प्राइस रेंज के अंदर डिवाइस के अंदर हमें इतने सारे फीचर्स मिलेंगे कैमरा का और ये रिजल्ट मिलेगा। नाइट मोड काफ़ी बेहतर था और कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल रहा है, स्मूथनेस बहुत अच्छी है। तो 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर मुझे ये डिवाइस बहुत पसंद आई है। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।